हाँ जी, रीजन फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए क्या क्या रीजन है? सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है। एंश्योर प्रोडक्शन इज नॉट डिस्प्यूटेड, हायर सप्लाई अनसर्टेनली, हायर इन्वेंट्री लेवल्स रिक्वायर्ड। सेकंड आता है वर्क इन प्रोग्रेस। During the production, complex production with sub assemblies require higher WIP inventory करता है हमारा। फिनिश गुड्स आ जाता है। हेल टू मीट कस्टमर डिमांड promptly depends और ऑन ऑर्डर, फिल द टाइम एंड डिवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। फिर हमारी प्रिकॉशनरीज कुछ आ जाती है। स्टॉक गार्ड्स अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ द स्टॉक, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। ये सारे हमारे रीजन है होल्डिंग द इन्वेंट्री। ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो हमारे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें सबसे पहले इंश्योर द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मटेरियल रहना चाहिए हमारा। सेकंड, इंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन रहना चाहिए। मिनिमाइज रिस्क लेवल हो, लॉसेस हो। इंश्योर बेटर कस्टमर सर्विस हो। अवॉइड स्टॉक आउट डेंजर्स हो। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। फिर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आते हैं। मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्रीज को करना, हमारे मिनिमाइज इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को करना, एंश्योर इकोनॉमी इन परचेजिंग में रहना। ये सारे पार्ट्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वेंट्री लेवल, नेचर ऑफ बिजनेस करता है। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस किस लेवल का है? शॉर्ट स्मॉल फॉर्म में, मिड साइज की फॉर्म में, लार्ज फॉर्म में। इन्वेंट्री टर्नओवर देखना, नेचर एंड इट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, टाइप प्रोडक्ट्स, किस टाइप के प्रोडक्ट्स वो बेच रही है, परचेज कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। मार्केट स्ट्रक्चर्स को देखना, ठीक है, मार्केट में ग्रोथ कैसी है कंपनी की, कहाँ कहाँ उनकी सेल्स है, ठीक है, वो ऑनलाइन बेच रही है, ऑफलाइन बेच रही है, एवरीथिंग। इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर आता है। इन्वेंट्री कॉस्ट आती है, फाइनेंशियल पोजीशन आती है फॉर्म की, पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आता है, और एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट आता है। सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती है किस पे? फैक्टर इफेक्टिंग द इन्वेंट्री लेवल। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं देखता हूँ। थोड़ा टैली बता दूँ आपको, टैली में इन्वेंट्री का काम कैसे होता है, टैली प्राइम में हाँ जी सर, बता दीजिए। थोड़ा ये आपकी लास्ट क्लास है सर? है। ये आपकी लास्ट क्लास है? हाँ, शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो लास्ट क्लासेस सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा ना आपका, लास्ट यूनिट चल रही है ना आपकी अच्छा। शेड्यूल आप के पहले अकॉर्डिंग। वाले सेक्शंस में कह रहे थे टैली थोड़ा सा बता देंगे एंड में ना, आई थिंक हाँ फिर हाँ हाँ, लास्ट है। तो ये जल्दी से फिनिश कर लेते हैं हम। हम्म। टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल्स आ जाती है। इन्वेंट्री बनाना, इन्वेंट्री को बाय करना, हाउ मच इन्वेंट्री, उसे स्टॉक करना, चेंज करना, ये सारा इसमें आ जाता है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स से जैसे टू बिन सिस्टम यूज़ करते थे हम, इन्वेंट्री कंट्रोल रेशो यूज़ करते थे। मॉडर्न अप्रोच में हम क्या यूज़ करते हैं? सेफ्टी स्टॉक यूज़ करते हैं, रीऑर्डर पॉइंट्स यूज़ करते हैं, ईओक्यू ग्राफिक मेथड यूज़ किए जाते हैं। और उसके ट्रेडिशनल टेक्निक्स में इन्वेंट्री कंट्रोल रेशोस के फॉर्मूलेज है सारे आपकी बुक में दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, या बुक से देख के सीख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक्स इन्वेंट्री सिस्टम में हमारा टू बिन सिस्टम आ जाता है। इन्वेंट्री स्टोर इन टू बिन्स में, बिन वन सप्लाई डे टू डे नीड्स होती थी, और बिन टू में होल्ड सेफ्टी स्टॉक फॉर लीड टाइम के लिए किया जाता था, ठीक है। अभिषेक तुम्हारा माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए। ओके सर। प्रीप्रोयल इन्वेंट्री सिस्टम में हमारा स्टोर बैलेंस आर कंप्यूटेड होता था, रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी इशू इन रिसिप्ट के बेस पे होता था। पीरियोडिकली इन्वेंट्री सिस्टम में फिक्स टाइम इंटरवल सेट होता था, इन्वेंट्री इतने टाइम में आपकी रिव्यू की जाती थी, ठीक है। ये सारे हमारे अलग अलग ट्रेडिशनल टेक्निक में इन्वेंट्री सिस्टम को ऐड किया गया है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर ये फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए अगर कोई क्वेश्चन आता है, आप उसके अंदर वैल्यू पुट करके उसे सोल्व कर सकते हो। ये फिगर दी हुई है आपको, ठीक है। ईओ क्यू कोस्ट कर्व दिया हुआ है, ऐसे कर्व बना के दिखाया हुआ है। कोस्ट राइसिस दिखाई हुई है इसमें, ओरिजिनल कोस्ट फेल्स दिखाया हुआ है।
क्वांटिटी डिस्काउंट, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, ये सारा दिखाया हुआ है इसके अंदर। चेक डिस्काउंट कर सकते हैं, कंप्यूट क्यू को कर सकते हैं, क्वांटिटी को कर सकती है। इसके बेस पे अगर कोई न्यूमेरिक क्वेश्चन आएगा, एग्जांपल्स आपकी बुक के ही रखे हुए हैं। एबीसी एनालिसिस लिया हुआ है। ये कीवर्ड्स आ गए आपकी बुक के सारे, एक बार देख लेना आप। मैं टैली करा दूं, टैली स्टार्ट करा दूं, थोड़ा इन्वेंट्री का उसमें बता दूं आपको। हाँ जी सर। ये सेल्फ वो है क्वेश्चन, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। व्हाट इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट, डिस्कस दिस ऑब्जेक्टिव जो हमने डिस्कस किए हैं। एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स को डिस्कस करना, एंड यूज फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट में क्या क्या टेक्निक हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या यूज करते हैं इसके अंदर, स्टॉक प्लानिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, स्टोरेज कर टेक्निक्स में हम ये कह सकते हैं। EOQ बताया था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये क्या होता है मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ ये। तो इसके अंदर हम ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, और दूसरी टर्म्स आती है जैसे जस्ट इन टाइम, जब जरूरत हो तभी स्टॉक मैनेज वाला। ठीक है, तभी मैनेज करना, अपनी एनालिस करना स्टॉक को। इंपॉर्टेंट आइटम्स पर ज़्यादा फोकस रखा जाता है इसके अंदर हमारा ये। ठीक है, ये सारा हम EOQ का फॉर्मूला भी हमने देखा था अभी, ये हो गया। डिफाइन इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करना, व्हाट आर द इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्या है, स्टॉक की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं। व्हाट आर द कॉस्ट इंक्लूड इन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिस्कस द एजम्पशन। ये सारा मॉडल EOQ मॉडल के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। ABC एनालिस्ट भी दिया हुआ है इसके अंदर, तो ABC एनालिस्ट के अंदर हम इंपॉर्टेंट आइटम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट आइटम्स क्या है जो ज़्यादा बिक सकती है, यूजफुल है। ठीक है, मैनेजमेंट टूल के हिसाब से। ठीक है, ये सारे हमारे हो गए। ये लास्ट में इसकी ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई। अब मैं थोड़ी लैब ले लेता हूँ, टैली प्राइम लेटेस्ट करा देता हूँ आपको। हाँ, हमें भी हमारे सिस्टम पे डाउनलोड करना पड़ेगा ये सॉफ्टवेयर। आप अभी देख लो, देख लो। डाउनलोडिंग में तो टाइम लग जाएगा स्टूडेंट्स, अभी 1 घंटा है। मैं पूरा आपको मैन्युफैक्चरिंग, स्टॉक ट्रांसफर, रॉ मटेरियल, गोडाउंस वाला कॉन्सेप्ट और सारी इन्वेंट्री बनाना, उसमें एंटरिंग करना है, सारा सिखा देता हूँ। ठीक है, और वो इसका जो वो लैब होगी उसमें भी यही होगा। हाँ। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है आपका, ERP हो सकता है। प्राइम है, लेटेस्ट चल रहा है ERP में, प्राइम, टैली प्राइम आ चुका है, या बीजी हो गया। ये सारे आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो आपका अच्छा, कोई यूट्यूब हाँ। चैनल है सर? हैं, आपका कोई यूट्यूब चैनल है? मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। आप यहाँ देख ओके। लीजिए क्लासेस के अंदर। अगर आपको कोई डाउट होता है, मेरिट आ जाना संडे को, तो मैं संडे को अवेलेबल होता हूँ वहाँ पे, और इवनिंग में आप आता मेरिट में, पर आप मेरिट में ये बोल देना कि वो जो इस पिछले हफ्ते के और इस हफ्ते के लेक्चर्स हैं हमारे थर्ड सेम के, वो उनको मेरिट के हाँ, यूट्यूब में अपडेट कर देंगे। हाँ, उसके लिए भी मैं बात करूँगा। फिर अभी मैं क्लास के बाद बात करता हूँ, बोल देता हूँ। जी। ओके। सर इसमें अगर डाउनलोड करना हो तो कौन सा करना है, टैली प्राइम 7 करना है या टैली प्राइम एडिट लॉग 7 करना है? एडिट लॉग्स वाला। अच्छा ठीक है। ऑफिशियली हमारे इग्नू वाले नोट्स में कौन सा है सर? ऑफिशियली तो आपको प्रैक्टिकल्स के लिए देखिए कोई ऐसा दिया नहीं हुआ कि लैब के अंदर ये चीज हो। BCA में दिया हुआ है, टैली दिया हुआ है BCA में। अकाउंटिंग में आप कोई भी इन्वेंट्री की आइटम करनी है कहीं भी आप कर लो। ठीक है, टैक्सेशंस करना है कहीं भी कर लो, कुछ भी यूज कर सकते हो। जो कहोगे वो सिखा देता हूँ टैली में आपको। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम ले लेते हैं फिर टैली के अंदर। कोई अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका ये टॉपिक। हाँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो डेमो कैसे कैसे मैं दे रहा हूँ इसका, तो प्रैक्टिकल्स में आप लेके चल सकते हो। मैंने ओपन कर ली है स्क्रीन, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके पास।
इसमें सर ये कैश फ्लोज वगैरह भी आते हैं क्या टैली में? बिल्कुल कैश आते फ्लो, हैं, कैश फ्लो, हमारा डैशबोर्ड आता है, एवरीथिंग भी। हम कैश की एंट्रीज करेंगे तो कैश फ्लो भी आएगा हमारे पास, है ना। हम वो भी इनफ्लो आउटफ्लो चेक कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल ऐसा ले लेता हूँ जिसपे हम कुछ आइटम, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपको। यस सर। तो हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कंपनी क्रिएट की जाती है, ये देख रहे हो आप। कंपनी क्रिएट के लिए ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। हम यहाँ पे कोई कंपनी बना लेते हैं। ये विंडो खुल गई कंपनी क्रिएशन की। हम यहाँ पे ABC इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रख लेते हैं। मेलिंग नेम कंपनी की जिस नाम से गुडविल हो मार्केट में, वो शॉर्ट नेम आता है। हम ABC इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड ही रहने देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमारा एड्रेस आ जाता है। मैं यहाँ एड्रेस लिख देते हैं हम, L25 लाजपत नगर, दिल्ली। स्टेट की लिस्ट आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे हमें लिस्ट चूज करनी है स्टेट में से। ये आपको लेटेस्ट प्राइम कराया जा रहा है, टेली प्राइम ERP, जो मतलब हाईएस्ट लेवल है। और यहाँ पे उसकी पिन नंबर आ गया। बाकी डिटेल्स रेस्ट हम नहीं भरते। और हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल पीरियड चालू हो रहा है 1 अप्रैल 2026 को। और हम फाइनेंशियल बुक्स भी 1 अप्रैल 2026 से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेस करेंसी सिंबल हमारा रुपीस आ गया है यहाँ पे। फॉर्मल नेम हम INR प्रेजेंट करते हैं, INR फॉर्मेट नेम होता है हमारा। सर ये इसमें जैसे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग, फाइनेंशियल ईयर समझ आएगा, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में क्या है ये? जिस तारीख से कंपनी अपनी बुक्स लिखना स्टार्ट करती है, अकाउंटिंग बुक्स अपनी कंपनी लिखना स्टार्ट करेगी। देखो फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से चालू होता है। अब कई कंपनी होती है हाँ 10 अप्रैल से चालू करती है, कोई 15 अप्रैल से चालू करती है, जो कोई कंपनी ऐसी होती है जो 1 अप्रैल से चालू करती है। तो हमने यहाँ पे 1 अप्रैल दे दिया। ओके। ठीक है, कब से वो अकाउंट्स के खाते बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। वो डेट भरनी पड़ती है। और यहाँ डेट चेंज करने की शॉर्टकट की होती है F2। कभी आपको चेंज करनी हो, बना ली हो, तो F2 से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमने आना है, देखिए मेंटेन अकाउंट्स को यस रखना है, हमने अकाउंट्स में काम करना है। अनेबल बिल वाइज डिटेल्स एंट्री को नो कर देंगे अभी। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री को यस रखना है, इन्वेंट्री में काम करना है। इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस करना है स्टूडेंट हमने। और अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं डिस्काउंट भी देना पड़े इनवॉइस के टाइम पे, तो डिस्काउंट वाला ऑप्शन आप यस कर दोगे। फिलहाल मैं अभी इसे नो करता हूँ, मुझे कोई डिस्काउंट स्कीम नहीं रखनी, इसलिए इसे नो कर देंगे। अगर GST रखना है तो यस करोगे। फिलहाल ये GST नहीं, केवल हम इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, तो इसे नो कर देंगे। ठीक है, इसे एक्सेप्ट करा देंगे हम। ये हमारी कंपनी ऊपर एक मैसेज आया हुआ है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इस सेटिंग को एक्सेप्ट करा देंगे। और इसे एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। ये हमारी कंपनी बन चुकी है स्टूडेंट। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी का नाम आ रहा है ABC इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन इसके अंदर कोई वॉचर एंटर नहीं हुआ, हमने कोई वॉचर एंट्री नहीं की। अब हम इसके अंदर इनवॉइसेस बनाएंगे, बिल बनाएंगे, ट्रांसफर मटेरियल की एंट्री करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल की एंट्री करेंगे। जो आप कह रहे थे आपकी बुक में लिखा हुआ था, हम मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कर सकते हैं। अपने डैशबोर्ड को देख सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। टैली में ऑटोमेशन में काम होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये ऑटोमेटिक सारी हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को क्या करता है, रेडी करता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट अभी कुछ बनी नहीं है, आप देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट नल आ रही होगी। जब मैं बैलेंस शीट इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा नीचे, बैलेंस चेक कीजिए। बैक जाइए, एस्केप की से बैक जाना होता है। ऐसे PL अकाउंट कुछ नहीं बना हुआ,
ये 0 है। हमारा स्टॉक समरी हमें डिटेल्स देता है कि हमने कितना स्टॉक परचेज किया है और कितना स्टॉक हम बेच रहे हैं, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया उसे कहाँ से चेक करते हैं हम, स्टॉक समरी से। देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने कोई फाइनेंशियल एंट्रीज नहीं की अभी तक। रेशो एनालिस जो आपने रेशो पढ़ी थी स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा। अभी कुछ नहीं दिखा रहा ना, क्योंकि अभी हमने कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं की। तो हम सबसे पहले आएंगे ट्रांजेक्शन्स के लिए। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना है, यहाँ पे अपने लेजर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो क्रिएट पे गए, यहाँ लेजर पे जाएंगे, लेजर पे चले जाते हैं। यहाँ हमने आइटम अगर परचेज करनी है तो हमें परचेज लेजर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट क्या आ जाएगा ये, ठीक है। टाइप ऑफ लेजर में नोट एप्लीकेबल आ गया। राउंडिंग मेथड मैंने एप्लीकेबल नहीं करना। अगर आपके बैंक डिटेल है तो आप भर सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो इसे। और इसे एक्सेप्ट करा देंगे परचेज लेजर को। ऐसे ही मुझे आइटम आपने बेचनी भी होगी किसी कस्टमर्स को, तो हमें बेचने के लिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट नाम का लेजर बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आइटम्स सेल्स अंडर आएगी वो सेल्स ग्रुप की आएगी, तो यहाँ से हम ग्रुप ले लेंगे सेल्स अकाउंट, और इसे भी हम एक्सेप्ट करा देंगे। कंट्रोल एज करके हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। सॉरी सर, ये इसमें सेल्स अकाउंट पे कैसे बनाया आपने, वो दिखाओगे दोबारा सर? यहाँ नाम लिख दिया था ऊपर सेल्स अकाउंट, ऐसे करके नाम टाइप कर दिया था। और जब नीचे आ रहे तो हमारे पास सेल्स अकाउंट बना हुआ आ रहा था। बना हुआ आ गया, ओके। हाँ, ये ऑलरेडी ग्रुप बने होते हैं, आधा काम टैली ने हमारे लिए किया होता है पहले ही, ठीक है, इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर। अब मान लो मैंने आगे अपना एग्जांपल, मैंने माल खरीदना है राम से, तो राम को मुझे क्या बनाना है, और यहाँ पे क्रेडिटर्स बनाने हैं ना। तो हम नीचे आएंगे अंडर में, यहाँ पे SUN टाइप करेंगे। राइट साइड पे देखिए, यहाँ पे आपका ये क्रेडिटर का ग्रुप पहले से बना हुआ आ रहा है। बस आपको इसके ऊपर जाके एंटर की सेलेक्ट, इसे सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करनी है, या माउस बटन से इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमने क्रेडिटर्स ले लिए, डन। और इसे कंट्रोल A कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। ऐसे ही हमने शाम लेना है। यहाँ पे शाम को हमने बेचना है, ये हमारा डेटर्स होगा। जिसे माल बेचना होता है वो डेटर्स होता है, जिसे खरीदना होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो SUN अगेन प्रेस करोगे और यहाँ पे शाम को सिलेक्ट करोगे। शाम को हमने डेटर्स में ले लिया क्योंकि हम शाम को सेल्स कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये कंट्रोल A कर देगी। कंट्रोल A से हमारे लेजर एक्सेप्ट हो जाते हैं, हमें बार बार एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको कोई पेमेंट करनी है, वो आप चाहते हो बैंक के चेक के थ्रू करो, तो यहाँ पे हम SBI बैंक अकाउंट ले लेते हैं और अंडर इसे बैंक अकाउंट के डाल देते हैं। यहाँ से बैंक अकाउंट ले लो। ये देखिए यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, शिफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, सारा ये आपसे मांगता है टैली। फिलहाल अगर आपके पास पासबुक नहीं है इस टाइम पे, तो आप इसे क्या करोगे, सिंपल कंट्रोल A कर दोगे, एक्सेप्ट करा दोगे। ये हमारे लेजर्स बन गए। अब बैक जाना है, टैली में बैक जाना होता है तो स्केप की यूज़ करते हैं। जितनी बार आप बैक की यूज़ करोगे एस्केप, उतने पीछे जाओगे, उतनी विंडोज पीछे चले जाओगे। अब हमने क्या क्रिएट करना होता है, इन्वेंट्री क्रिएट करनी है, ठीक है। इन्वेंट्री में हम मान लेते हैं कि LG LCD स्क्रीन हम बेच रहे हैं, अपने खरीद रहे हैं कंपनी से। ये हमारे अच्छा, हमारा परचेज, हमारे डेटर्स बन गए। अच्छा स्टूडेंट, मुझे अगर कोई लेजर अगर आपसे कभी गलती से कुछ गलत बन जाए तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, एस्केप की यूज़ करनी है, या अल्टर पे आ जाते हैं। अल्टर पे आके हम यहाँ पे लेजर्स पे जाएंगे।
और यहाँ पे मान लो राम को मुझे क्रेडिटर में डाल दिया, मुझे डेटर्स में रखना है इसे, तो हम यहाँ राम पे जाएंगे और अगेन देखो एडिट कर सकते हो, यहाँ से SUN प्रेस करोगे और इसे डेटर्स में डाल दोगे, राम को भी हमने माल बेचना है। इस तरीके से इसे डेटर में चेंज कर दिया। फिर हम कंट्रोल A कर देंगे, इसे एक्सेप्ट करा देंगे कंट्रोल A करके। ये हो गया काम। एस्केप की यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे अपने क्रेडिटर्स के लेज़र बनाने हैं तो हम दोबारा से क्रिएट पे जाएंगे लेज़र क्रिएट करने के लिए, और लेज़र ऑप्शन पे जाना है आप लोगों ने, लेज़र पे जाके इसे क्रिएट कर देना है। यहाँ पे मान लो मुझे LG कंपनी की LCD स्क्रीन परचेज़ करनी है और ओनिडा कंपनी से मुझे TV परचेज़ करनी है, तो यानी कि मेरे 2 लेज़र बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 लेज़र हमारे बनेंगे। पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ LG प्राइवेट लिमिटेड, इसकी हम LCD स्क्रीन परचेज करेंगे, SUN करके यहाँ पे हम क्रेडिटर ले लेंगे। फिर कंट्रोल A कर देंगे। ऐसे ही हम ओनिडा कंपनी ले लेंगे, इसके हम TV परचेज करेंगे। तो इसमें मतलब जितने भी जहाँ से हम परचेज कर रहे हैं सबके सेपरेट लेजर बनेंगे? बिल्कुल, क्योंकि कंपनीज के नाम अलग अलग हैं। ओनिडा से हम TV परचेज करेंगे, आइटम भी अलग बनेगी यानी कि, और LG कंपनी से हम LCD स्क्रीन परचेज करेंगे। राइट। इसे भी एक्सेप्ट करा दिया। अब तो अभी तो हमें, मतलब काइंड ऑफ ये फाउंडेशन डाटा है ना कि कितने मेरे क्रेडिटर्स हैं, कितने डेटर्स हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, अब हम क्योंकि यहाँ अभी पे कोई ट्रांजैक्शन तो कोई ट्रांजैक्शन अभी करेंगे। पहले हम कंपनी की ब्रांचेस बना लें। एक ब्रांच हम वो बनाएंगे जहाँ कंपनी अपने परचेज किए हुए स्टॉक को रखती है और वहां से बेचती है, और एक दूसरी ब्रांच बनाएंगे जहाँ पे कंपनी अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, यहाँ ट्रांसफर और स्टॉक की एंट्री करेंगे। मान लो बचा हुआ स्टॉक कंपनी अपनी किसी दूसरी ब्रांच में, क्लोथिंग स्टॉक को किसी और ब्रांच में मैनेज करना चाहती है, तो उसके लिए हम यहाँ गोडाउंस बनाएंगे। गोडाउंस कंपनी के वेयर हाउसेज होते हैं। क्या होते हैं? वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे कंपनी अपना सामान खरीदती है और उसे कहीं ना कहीं स्टोरेज देती है, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को कहीं और गोडाउंस में ट्रांसफर कर देती है। तो हमें इस ऑप्शन पे जाना है। आते इस ऑप्शन पे, गोडाउंस पे, क्रिएट गोडाउंस वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ कंपनी की 2 ब्रांचेस है, एक प्रीत विहार ले लेते हैं, एक रानी बाग ले लेते हैं। प्रीत विहार में कंपनी अपने स्टॉक को परचेज और सेल करेगी, और रानी बाग में बचा हुआ स्टॉक को हम ट्रांसफर करेंगे, यानी कि हमने ट्रांसफर मटेरियल वाली एंट्री भी सीखनी है टैली के अंदर, इसलिए गोडाउंस यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू पे गए, क्रिएट न्यू पे जाके हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम गोडाउंस का नाम दे देंगे प्रीत विहार, अंडर मीम लोकेशन, ताकि हम खुद फाइनलाइज कर सकें कहाँ हमने स्टॉक को रखना है। एक गोडाउंस हम और ले लेंगे रानी बाग, अंडर मीम लोकेशन। डन, ये दोनों गोडाउंस बन चुके हैं हमारे। स्टॉक ग्रुप बनाना है इसमें, हम ग्रुप पे जाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ले लिया ग्रुप का नाम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमने खरीदनी बेचनी है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक लिया है। ठीक है, जो आइटम का लेन देन होता है सबसे पहले उसका ग्रुप तैयार होता है, और दूसरे नंबर पे उसकी तैयार होती है यूनिट्स, यानी कि उसे किस में रखना है, नंबर्स में रखना है, पीसेस में रखना है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन क्या ग्रुप दिया हुआ है। फिर यूनिट्स आएगी, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में जाएंगे।
यहाँ पे हम पीसेस में रख लेते हैं, कितने नंबर ऑफ पीसेस हमने सेल करने हैं, कितने नंबर ऑफ पीसेस हमने खरीदने हैं। देन हमने स्टॉक आइटम पे आना है स्टूडेंट, स्टॉक आइटम पे चले जाएंगे। यहाँ हमारी एक एक करके आइटम्स क्रिएट होगी, स्टॉक की आइटम्स हम खरीदेंगे करेंगे। तो यहाँ पे LG LCD स्क्रीन 14 इंच ले लिया। अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स की आ जाएगी, यूनिट्स में नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे, और इसे कंट्रोल A कर देना है, एक्सेप्ट करा देना है। ऐसी LG LCD स्क्रीन 18 इंच वाली आ गई। अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स में पीसेस, और कंट्रोल A कर देंगे, इसे एक्सेप्ट करा देंगे हम कंट्रोल A करके। ऐसे ही मुझे ओनिडा के टीवी बनाने हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे ओनिडा टीवी 12 इंच ले लिया। अंडर साइड में देखिए इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यूनिट में पीसेस सिलेक्ट करेंगे। सर ये जो स्टॉक आइटम्स हम बना रहे हैं इसमें, तो हाँ हाँ, ये किसके अंदर, किस गोडाउन के अंदर बन रहा है या क्या, कैसे बन रहा है, अभी मतलब हम कोई आइटम बना रहे हैं, गोडाउंस में नहीं डाले, गोडाउंस में नहीं डालेंगे, गोडाउंस में हम परचेज अच्छा के टाइम पे डालेंगे। जब खरीदेंगे तब हमसे पूछेगा कौन से गोडाउंस पे रखना है, आपने प्रीत विहार में रखना है या रानी बाग में रखना है, उस टाइम पे पूछेगा आपसे, टैली आपसे ओके। अभी पूछता है तो उस मतलब टाइम। हम आइटम्स की लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जस्ट, है ना? अभी लिस्ट क्रिएट हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये हो गया 12 इंच का। अब ओनिडा टीवी हमने 15 इंच का ले लेना है। अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स में पीसेस, फिर कंट्रोल A कर देना है इसे। ठीक है, अब ये हमारी आइटम बन गई, हमारे गोडाउंस बन गए। हम बैक आ जाते हैं, और बनी हुई आइटम्स में कभी कोई चेंजेस करने हो स्टूडेंट, तो आपको अल्टर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आइटम्स नेम पे जाना है, एडिट करने के लिए। कोई आइटम मान लो आप गलत बना लेते हो, तो यहाँ जाके आप दोबारा से चेंज कर सकते हो। मान लो इसमें यूनिट छूट गई है, पीसेस छूट गए, तो हम पीसेस ले लेंगे। देखो समझ आ गया, और भी चेक कर लें कुछ गलती तो नहीं हुई, ये ठीक बना है। जो सही हो तो एस्केप की से आगे आ जाना है। तो सर जैसे अभी मैंने, अभी हमारी आइटम्स की लिस्ट ना, फॉर एग्जांपल 4 आइटम्स ही हैं, राइट? अब मान लो हाँ ये 400 आइटम्स हो गए, तो हाँ कोई आइटम सर्च करना होगा तो कैसे करेंगे? तो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। हाँ हाँ, आप जैसे मान लो आपकी आइटम का नेम O से स्टार्ट हो रहा है, तो आप O की प्रेस कर दोगे तो O वाली शो हो अच्छा, रही है, ऊपर ये देखो। फिल्टर के लिए है, ओके ओके हाँ, ठीक ये है, ये आपको फिल्टर के लिए। स्पेसिफिक कोई ढूंढनी है। जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक ढूंढनी, मुझे 18 नंबर वाला पीस ढूंढना है, देखो मैंने 18 लिखा सर्च बॉक्स में, तो 18 वाला सर्च ओके, स्क्रीन दिखा रहा है यहाँ पे। तो 18 के जितने होंगे सारे आ जाएंगे लिस्ट में, सारे आ जाएंगे, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। तो अब हम वॉचर्स पे जाएंगे। एंट्री करने के लिए हमने वॉचर्स पे जाना है स्टूडेंट। इस वॉचर एंट्री पे आ जाते हैं। परचेज करना है, तो परचेज के लिए F9 की होती है, हाँ, इनवॉइस के लिए। तो यहाँ पे हमने सप्लायर इनवॉइस नंबर भरना होगा, जो नंबर हम इशू कर रहे हो अपने सप्लायर्स को भी देंगे। PUR/01 ले लेते हैं यहाँ पे। डेट आ जाएगी 1 अप्रैल। पार्टी का नेम देखिए, सारी लिस्ट आ गई ना साइड में। देखिए इजी है ना सारा बनाना करना। अब इस लिस्ट में से तो सर हमने, ये जैसे सप्लायर इनवॉइस नंबर है, ये ऑटो जनरेट नहीं हो सकता? नहीं ये हम खुद इशू करती हैं, क्या हमने देना है। हाँ नहीं, मतलब मैंने मान लो कोई सीक्वेंस पहले ही डिफाइन कर दी, तो वहां से स्टार्ट हो जाए वो लेना। हाँ, अब आगे ऑटो जनरेट होगा, मतलब कि आप सेम नाम का दोबारा से नहीं दे सकते, आपको दूसरा नाम ही देना पड़ेगा इसके अंदर, टैली हाँ, के अंदर। जैसे मान लो 1 से स्टार्ट किया, मैंने 1 से कर लिया, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर जो अवेलेबल है वो पिक कर ले वो। हाँ, 1 नहीं लेगा, 2 लेगा।
हाँ एग्जैक्टली, हाँ मतलब वो लेना चाहिए, जैसे अगर कोई परचेज दोबारा कर रहा है तो right? हम्म। तो वो चले ऑप्शन आप इसमें नहीं होता है क्या? हैं। ऐसा ऑप्शन नहीं होता इसमें, ऑटो जनरेटेड इनवॉइस नंबर? नहीं, इसमें नहीं होता, इसमें मैन्युअली डालना पड़ता है। हाँ, सेम नाम का नहीं लेता, दूसरे नाम का ले लेता है ये। दूसरे नंबर, ठीक है। जैसे सेम लेजर नहीं लेता, अगर मैंने सेल्स का एक बार लेजर बना दिया, मैं अगेन उस सेल्स का लेजर बनाना चाहूँ तो एक्सेप्ट नहीं करता, डुप्लीकेट दिखा देता है, एरर आ जाती है। ओके। ठीक है, यहाँ पे एल जी एल प्राइवेट लिमिटेड लिया, ये आपसे रिसिप्ट नोट नंबर डिटेल्स पूछेगा, तो इसमें अपना रिसिप्ट नोट नंबर जो आपने रजिस्टर पे चढ़ाया वो लिखोगे, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर चढ़ाओगे, डिस्पैच थ्रू कोरियर भेज रहे हो, बाय हैंड भेज रहे हो, बाय स्पीड पोस्ट भेज रहे हो तो वो आएगा, डेस्टिनेशन एड्रेस, सामान कहाँ से खरीदा जा रहा है, डेस्टिनी कहाँ पहुँचाया जाएगा, डेस्टिनेशन वहाँ, कंपनी का नाम आ जाएगा, कोरियर कंपनी का नाम आ जाएगा, एजेंसी का नाम आ जाएगा। ठीक है, बाय है अगर खुद एजेंट है, कोई सेलमैन से वो बेच रहा है आपको तो उसका नाम आ जाएगा, लीडिंग आरआर नंबर, डेट, मोटर व्हीकल नंबर, ये कुछ डिटेल आपसे ऐसे पूछता है। फिर पार्टीज की डिटेल पूछेगा, पार्टीज का नाम है हमारा एलजी प्राइवेट लिमिटेड, फिर उसका एड्रेस आ जाएगा, पार्टीज का कोई एड्रेस हो तो वो डाल सकते हो, वरना इसे ब्लैंक भी छोड़ सकती हो। स्टेट पूछेगा कि स्टेट से सामान आ रहा है। ठीक है, फिर कंट्री आ जाएगा, और यहाँ पे परचेज लेजर के आगे हमारा परचेज अकाउंट आ जाएगा, जो चीज़ बेचती है हमने परचेज अकाउंट के लिखना जरूरी है, लेजर का नाम आ जाएगा, जो लेजर बनाए थे ना, अगर परचेज की एंट्री करोगे तो परचेज अकाउंट आएगा, अगर सेल्स की एंट्री करते हो तो हम सेल्स अकाउंट आएगा। एक चीज समझना चाहता हूँ, जैसे सप्लायर इनवॉइस नंबर है, ये तो जो हम आइटम परचेज कर रहे हैं राइट, हाँ तो वो इनवॉइस नंबर होगा ना यहाँ पे करेक्ट, हाँ हाँ हाँ, जो उनके बिल पे आया होगा, है ना? बिल्कुल। ठीक है, अब ठीक है, अब क्लियर हो गया, अब ये ऑटो जनरेट नहीं हो सकते, ये तो ये मैनुअली ऑटो एंट्री। जनरेट नहीं होगा, ये इनवॉइस नंबर वही हाँ, ये होगा जो मैनुअली बिल पे। मैनुअली एंट्री आएगी इसमें, करेक्ट। हाँ। अब मैं थोड़ा लिंक नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब क्लियर हो गया मुझे। ओके। मैं सैप भी सिखाता हूँ स्टूडेंट, बीजी भी सिखाता हूँ, क्यूब बुक्स भी सिखाता हूँ, और साथ में टैली प्राइम भी। आपका कोई सेपरेट यूट्यूब चैनल नहीं है क्या? सेपरेट यूट्यूब चैनल नहीं है, केवल क्लासेस में ही बताया जाती है सारी चीज़ें। ओके, वैसे होना चाहिए सर आपका। चलो मैं बना लूँगा, फिर आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जल्दी बनाता हूँ। ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ पे हमने एल प्रेस किया, अब देखो यहाँ पे लिस्टों के नाम आ गए, लिस्ट ऑफ स्टॉक एंट्रीज के नेम आ जाएगा राइट साइड पे, और यहाँ पे हमने एल जी एल सी डी स्क्रीन 14 इंच वाली सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे एल जी एल सी डी स्क्रीन 14 इंच वाली हम ले लेंगे। अब गोडाउंस पूछेगा सबसे पहले, देखो यहाँ पूछता है ना आपसे, मैंने कहा था यहाँ पूछेगा, अब कौन से गोडाउंस में रखना है, मान लो मुझे गोडाउंस यहाँ पे चाहिए, मुझे डाटा चाहिए प्रीत विहार में, पी प्रेस कर देना है, तो पी प्रेस करते ही हम प्रीत विहार को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ क्वांटिटी डाली 14, उसकी परचेज कर रही हैं, और उसका रेट पूछेगा आपसे 14,000, हमने यहाँ पे रेट ले लिया और एंटर की प्रेस की, ये 1,96,000 आ गया, ये यहाँ पे एंट्री हो गई, सामने आ गई स्क्रीन। अब आगे चले गए, एल जी एल सी डी स्क्रीन ले लेंगे, हम 18 इंच वाली ले लेते हैं, ये भी प्रीत विहार में रखते हैं ताकि भूल ना जाए हम। 18 इंच क्वांटिटी डाली, 18,000 रेट रख लिया इसका। ये टोटल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट कर लेता है स्टूडेंट, हम अलग से कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, ऑटोमेशन में कैलकुलेशन आ जाती है और उनका टोटल भी आ जाता है, नीचे देखिए टोटल भी आ रहा है, टोटल क्वांटिटी आ रही है 32 पीसेस, और वहाँ पे अमाउंट आ रहा है टोटल। डन, और इसे कंट्रोल ए कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे, यानी कि इस विंडो को यहाँ तक हो गया हमारा, हम आगे आके इसे एक्सेप्ट करा देंगे एंड ऑफ लिस्ट करके। ये जो रेट है, ये हमने कौन सी स्क्रीन में डाला था सर? ये रेट डाले हुए हैं हमने, जो परचेज की है एल जी स्क्रीन 14 इंच वाली, वो 14 क्वांटिटी परचेज की और रेट उसका 14,000 पर पीस का है। ठीक है, और उसका टोटल अमाउंट आ रहा है आपका। और ऐसी एल जी एल सी डी स्क्रीन हमने 18 इंच वाली की क्वांटिटी 18 परचेज की है, उसकी क्वांटिटी अमाउंट डाल दिया है हमने 18,000, ओके। यानी कि ये हमारा परचेजिंग अमाउंट है।
ठीक है। चलें आगे। हाँ जी। अब हमने ओनिडा वाली आइटम परचेज करनी है स्टूडेंट, तो उसके लिए हम PUR/02 लेके चल रहे हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर, और यहाँ पे ओनिडा कंपनी ले लेंगे। ये सेम डिटेल आपसे मांगेगा, इसे एंटर कर दे के आगे बढ़ेंगे। ओनिडा कंपनी का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, स्टेट दिल्ली, और परचेज लेजर के आगे परचेज अकाउंट आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम आ जाएगी यहाँ पे। नेम ऑफ आइटम के लिए हम ओ प्रेस कर देंगे। जैसे ही ओ प्रेस किया, राइट साइड पे आप देखिए लिस्ट आ गई ओनिडा वाली कंपनी की, हमें लिस्ट शो कर रहा है। ओनिडा टीवी 12 इंच दिखा रहा है, ओनिडा टीवी 15 इंच दिखा रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ओनिडा टीवी 12 इंच ले लेंगे। गुडाउन्स पूछेगा, यहाँ प्रीत व्यार डाला, लिस्ट 12 क्वांटिटी ली, 12,000 इसका रेट रखा हमने। ये टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके आ गया। फिर हमने ओनिडा टीवी 15 इंच ले लिया, गुडाउन्स प्रीत व्यार, क्वांटिटी 15, ठीक है। रेट इसका यहाँ पे आ गए, हमने 15,000 यहाँ एंटर किया, ये अमाउंट आ गया यहाँ पे 2,25,000 आ गया। टैली देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर देता है, और नीचे इसका ग्रांड टोटल आ रहा है, देखिए चेक कीजिए सामने स्क्रीन पे। इसमें एक चीज़ पूछनी थी सर, जैसे ये हमने परचेज कर ली ये आइटम्स, तो ये हाँ, परचेज करने के बाद हम एंट्री कर रहे हैं ना इसमें? परचेज की एंट्री हो रही है अभी, ये परचेज ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, देखिए परचेज इनवॉइस। अभी हम परचेज अच्छा। की एंट्री कर रहे हैं, अभी सेल की करेंगे। पहले आप जब तक आइटम परचेज नहीं करोगे, आप सेल नहीं कर सकते। पहले आपको परचेज करना कंपलसरी है, तभी आप नहीं उसे नहीं मैं, बेच हाँ, सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो ओनिडा कंपनी से हमने ये 2 टीवी परचेज करने हैं, है ना? हाँ, ये हम, मेरा क्वेश्चन मतलब ये क्वेरी मेरी ये है कि इसमें ये हम परचेज करने के बाद टैली में एंट्री कर रहे हैं, हम पहले ही एंट्री कर रहे हैं इसमें? देखो आपका बिल आता है, तो आप हाथों हाथ ही हम्म, टैली में एंट्री करते हो ना। हाँ, यानी कि आपका राइट बिल राइट बन राइट। चुका है, वहां से आपकी एग्रीमेंट तय हो चुका है, परचेज ऑर्डर बन चुका है। तो परचेज ऑर्डर इसमें क्या होता इसमें है? वो, टर्म्स इसमें वो नहीं कंडीशन। आ रहा, मोड ऑफ पेमेंट नहीं आ रहा कि हम इसको पेमेंट कर चुके हैं या नहीं? ये परचेज की एंट्री, पेमेंट की अलग एंट्री है। ओके ओके। पेमेंट की अलग समझ। एंट्री होती है, सेल्स की अलग होती है। यहाँ पे अलग अलग वॉचर्स बनते हैं। पेमेंट की एंट्री के लिए F5 की यूज़ होती है पेमेंट एंट्री के लिए, और रिसीव करने के लिए F6 की यूज़ होती है रिसिप्ट वॉचर के लिए। आपको केवल मैं परचेज सेल्स का और उसमें ट्रांसफर मटेरियल का कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग एंट्री का करा रहा हूँ, केवल इतना ही करा रहा हूँ हाँ जी। टैली में। ठीक है ठीक है। गॉट इट। डन। तो इसे कंट्रोल ए कर देते हैं, ये एक्सेप्ट हो गया। अब सेल करना है, सेल्स हमने एलजी वाले टीवी सारे हैं, एलजी वाली एलसीडी स्क्रीन हमने बेचनी है राम को, और मान लेते हैं ओनिडा वाले टीवी बेचने हमने शाम को। तो यहाँ पे हम सेल्स के लिए F8 की प्रेस करेंगे, ऊपर सेल्स वर्ड आ जाएगा। F8 की होती है सेल्स इनवॉइस के लिए, सेल्स के बिल बनाने के लिए F8 की यूज़ होती है। और यहाँ पे हमने पार्टी अकाउंट नेम में राम रख दिया। राम को हमने एलजी स्क्रीन वाली चीज़ें बेचनी है। यहाँ डिलीवरी नोट नंबर तभी पूछ रहा, देखिए आपसे, और डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, किसके थ्रू डिस्पैच, थ्रू कोरियर, बाय स्पीड पोस्ट, बाय हैंड, डेस्टिनेशन कहाँ पहुँचाना है आपने, ठीक है, एजेंट का नाम, ये सारी लीडिंग मोटर व्हीकल नंबर, ये सब पूछेगा आपसे। तो अगर आपके है डिटेल तो आप फिल कर दोगे, अगर डिटेल नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं होती। यहाँ कंपलसरी होती है। देखिए सेल्स वर्ड आ रहा है, तो सेल्स लेजर के आगे सेल्स अकाउंट अपने आप लिखा हुआ आ रहा है। टैली हमें बता रहा है कि यहाँ पे सेल्स अकाउंट ही आएगा, ठीक है, इसलिए हम सेल्स अकाउंट सर यहाँ इसमें ले भी लेंगे। एक, इसमें भी एक चीज पूछनी थी, जैसे हमने अब सेल्स का ये बनाना स्टार्ट किया है ना, तो जो लिस्ट ऑफ हमारे पास लेजर्स आए थे राइट साइड में, है ना, हाँ, उसमें जो है ओनिडा और उसका क्यों आया था, मतलब नाम, मतलब वो तो हमारे, उससे तो हम सिर्फ परचेज ही कर सकते हैं, ओनिडा और उस दूसरे से। और उसमें केवल हमने जैसे राम अब सिलेक्ट किया है, लेटर ऑन हमें पता लग रहा है कि हाँ भाई ये जिसको हमने सेल करना है वो है ना। अब देखो मैं, हाँ, हाँ यहाँ पूछ रहा हूँ, जैसे एलजी और ओनिडा का नाम क्यों आ रहा है? इससे तो ये सिर्फ परचेज में आना चाहिए ना।
ऐसा ही दिखाता सारा है और हमें चूज अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करना होता है, ठीक है। हाँ, मतलब वो आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे यहाँ पे कि भाई अब ये मान लो किसी ने एलजी क्योंकि कर मेरा दिया यहाँ पे। कस्टमर है, वो मेरा क्रेडिटर्स था, वो मेरा सप्लायर था ओनिडा, मुझे पता है इसे बेचना है तो ये मेरा कस्टमर है, इसलिए आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम हाँ, इसे। क्योंकि हमने इसमें स्टार्टिंग में डिफाइन करे थे ना इसको, क्रेडिटर और डेबिटर हमने डिफाइन हाँ किया था। मैं हाँ, उस पॉइंट से बिल्कुल जानना बिल्कुल। चाह रहा था कि वो लिस्ट सेग्रीगेट आनी चाहिए ना, कि अगर मैं सेल्स कर रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ जो है हाँ, टैली ये दिखा नहीं रहा इंटरेस्ट। यहाँ हाँ पे बिल्कुल। हाँ, ठीक है सर। ये हमें मैन्युअली लेना पड़ेगा इस चीज को। हाँ जी। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखो दिखा रहा है सेल्स लेजर के आगे सेल्स अकाउंट आ रहा है, परचेज नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे लिस्ट में यहाँ काम कर रही है चीज। हाँ, वो सिलेक्शन के बाद कर रहा है एक्चुअली में ना। हाँ, अब यहाँ पे हम एलजी वाली आइटम ले लेंगे। एलजी एलसीडी स्क्रीन 14 इंच ले ली। यहाँ पे देखिए साइड में क्वांटिटी भी दिखा रहा है कितने पीसेस है उसके अंदर, लिस्ट में 14 पीसेस है, यहाँ पे 14 पीसेस शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आर प्रेस करूँ तो देखो रानी बाग में कोई आइटम नहीं है, रानी बाग को नील दिखा रहा है, रानी बाग में कुछ भी नहीं शो कर रहा। और अगर पी प्रेस, अगर हम पी में दिखा रहा है प्रीत विहार में 14 पीसेस आपके पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पी प्रेस कर देते हैं, प्रीत विहार के लिए 14 यहाँ ले लिया। क्वांटिटी में गए, यहाँ पे अमाउंट में जाते हैं, 14,000 यहाँ पे ले लिया। ये 1,96,000 यहाँ आ जाएगा। सेलिंग प्राइस हमने बढ़ा के बेचना है तो 17,000 यहाँ रखेंगे सेलिंग प्राइस। ये टोटल अमाउंट निकल आया। अब यहाँ पे एल जी एल सी डी स्क्रीन 18 इंच वाली ले ली, ये भी प्रीत विहार में है 18 पीसेस, इसमें से हम 17 बेच रहे हैं। एक मिनट बैक जाते हैं, पहले वाले में कितने बेचे थे वो देखते हैं। 14 की जगह हम 12 बेच रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि हमने ट्रांसफर स्टॉक ऑफ मटेरियल वाली एंट्री भी करनी है। अगर स्टॉक बचेगा नहीं तो आप कैसे ट्रांसफ़र करोगे, है ना, इसलिए हमें स्टॉक बचाना भी ज़रूरी है ताकि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र हो सके। यहाँ हाँ, पे करेक्ट। 17 पीसेस बेच रहे हैं और यहाँ पे हमने 21,000 अमाउंट रख दिया, ये आ गया। इसे सेव कर देंगे कंट्रोल ए से, कंट्रोल ए से सेव हो जाती है एंट्री हमारी। अब नेक्स्ट हमने पार्टी लेनी है यहाँ पे शाम को हमने ओनिडा वाले टीवी बेचने, ये डिसाइड हुआ था, या शाम ले लेंगे। कंट्रोल ए यहाँ पे सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आ जाएगा, वो प्रेस करेंगे, ओनिडा टीवी 12 इंच ले लिया। गोडाउंस आ जाएगा यहाँ पे, आर प्रेस करेंगे, देखो आर में कोई आइटम नहीं है, हम आर नहीं सिलेक्ट कर सकते, हमें यहाँ पे गोडाउंस का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रीत विहार। क्वांटिटी 10 बेच रहे हैं, अमाउंट इसका 15,000 रख दिया सेलिंग का। ओनिडा टीवी 15 इंच ले लिया, गोडाउन प्रीत विहार। क्वांटिटी हम इसमें 13 बेच रहे हैं, ठीक है। अमाउंट इसका हमने 18,000 रख दिया। ये टोटल निकल के आ गया। कंट्रोल ए करके इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब मुझे समरी देखनी है, किस आइटम हमने कितनी परचेज की, कितनी बेची और क्लोजिंग में कहाँ पड़ी है, कौन से गोडाउन्स में पड़ी है। उसे कहते हैं स्टॉक क्वेरी। क्या कहते हैं? स्टॉक क्वेरी। उसे चेक करने के लिए हम एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट एस होती है उसकी शॉर्टकट की। ऑल्ट एस प्रेस किया, देखिए यहाँ पे आ गई डिटेल। हमने एल जी एल सी डी स्क्रीन 14 इंच वाले को ख़रीदा था और यहाँ पे परचेज़ किया, देखिए परचेज़ में दिखा रहा है एल जी प्राइवेट लिमिटेड से परचेज़ किए 14 पीसेस। कितने अमाउंट के? 14,000 के, उसका टोटल आ रहा है 1,96,000 यहाँ टोटल आ रहा है। और यहाँ पे बेचा है हमने, यहाँ पे राम को, यहाँ पे राम का नाम शो कर रहा है, कैश बेचा है, 12 पीसेस बेचे हैं।
17,000 पे। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रीत विहार, आपका क्लोजिंग स्टॉक किस में पड़ा है, प्रीत विहार में कितने पीसेस पड़े हैं, 2 पीसेस क्वांटिटी के रह गए हैं। ठीक है, 2 पीस रह गए हमारे। अगर मुझे कोई और आइटम भी रैंडमली चेक करनी है तो आइटम चेंज करने के लिए यहाँ शॉर्टकट की होती है स्टॉक आइटम देखने के लिए, F4 की। मान लो मैं यहाँ से ओनिडा टीवी 15 इंच वाले को ले रहा हूँ, ये दिखा रहा है 15 पीसेस खरीदे हैं, 13 बेचे हमने और 2 हमारे क्लोजिंग में रह गए, ये शो कर रहा है आपको। और कौन से गोडाउंस में पड़ा हुआ है, प्रीत विहार में। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे F की प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे एस्केप की यूज करते हुए। F10 की प्रेस करेंगे। ट्रांसफर मटेरियल के लिए यहाँ पे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन्स में ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की यूज होती है Alt F7, और उसे कहते हैं स्टॉक जर्नल। ये एंट्री हम किस में करते हैं, स्टॉक जर्नल में करते हैं। यहाँ स्टॉक जर्नल पे आ जाना है, इस पे आ गए। यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है, यानी कि कहाँ आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ आपको क्या दिखा रहा है, डेस्टिनेशन, कहाँ पे आपको स्टॉक को ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के लिए डेस्टिनेशन आ रहा है और ऊपर आ रहा है लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्या शो हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे एल प्रेस करना है। सबसे पहले हम LG LCD स्क्रीन 14 इंच वाले को ले लेंगे, और यहाँ पे लिस्ट में शो भी कर रहा है आपका रिमेनिंग कितने पीसेस रह गए हैं, 2 पीसेस रह गए हैं। तो यहाँ पे हम गोडाउंस को सिलेक्ट करेंगे, प्रीत विहार को, कितनी क्वांटिटी इसकी 2 डालेंगे, अमाउंट अपने आप आ जाएगा, ऑटोमेटिक फैच कर जाता है, हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ रही। LG LCD स्क्रीन 18 इंच वाले को ले लिया, इसमें गोडाउंस हमने प्रीत विहार डालना है, 1 क्वांटिटी रह गई इसकी, यहाँ पे हमने डाल दिया। ऐसी ओनिडा टीवी 12 इंच वाले को ले लिया, गोडाउंस यहाँ पे प्रीत विहार ले लिया, क्वांटिटी 2 आ गई, ये आ गया। फिर ओनिडा टीवी हमने 15 इंच वाले को ले लिया, गोडाउंस यहाँ प्रीत विहार आ गया, क्वांटिटी 2 आ गई, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। डन। अब हमने यहाँ पे बेचना है इसे, डेस्टिनेशन मीन्स कहाँ पहुँचाना है, अभी कहाँ पहुँचा रहे हैं, कौन से गोडाउंस में। यहाँ गोडाउंस चेंज होगा, ध्यान से देखना। LG LCD स्क्रीन 14 इंच वाले को ले लिया, यहाँ पे रानी बाग ले लेंगे हम, रानी बाग वाले गोडाउंस में पहुँचा रहे हैं। यहाँ 2 पीसेस ले लिए, ये रेट आ गया उसका, देखिए हम गोडाउंस का नेम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसी LG LCD स्क्रीन हमने यहाँ पे 18 इंच वाली ले ली, इसके भी गोडाउंस को हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे रानी बाग में पहुँचा रहे हैं। इसका 1 पीस रह गया था स्टॉक में, 1 पीस को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट ओनिडा हमारा टीवी आ जाता है 12 इंच वाला, रानी बाग में इसे बेच रहे हैं 2 पीसेस इसके। ऐसे ओनिडा टीवी हमारा 15 इंच वाला आ जाता है, और इसे रानी बाग में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 2 पीसेस इसके। ये देखिए इस तरीके से हमारी ट्रांजैक्शन, अब हम इसे सेव कर देंगे। कंट्रोल ए होती है इसकी शॉर्टकट की सेव करने के लिए, एक्सेप्ट कराने के लिए कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं, ये हो गई सेव। अब स्टूडेंट ऑल्ट एस करो अगेन स्टॉक क्वेरी देखने के लिए। अब यहाँ पे चेक करो, नीचे गोडाउंस का नाम चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे प्रीत विहार दिखा रहा था, अब आपको रानी बाग दिखा रहा है गोडाउंस नेम। डन, आ गया चेंज होके नाम, यानी कि हमने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर दिया। रैंडमली किसी और आइटम को सेलेक्ट करें, F4 की प्रेस करते हैं। हमने यहाँ पे ओनिडा टीवी 12 इंच को ले लिया, इसे एक्सेप्ट कराते हैं। यहाँ देखो रैंडमली ये भी चेंज हो गया, यहाँ पे रानी बाग आ गया, यहाँ पे 2 क्वांटिटी दिखा रहा है ये, यानी कि यहाँ पे प्रीत विहार की जगह हमें रानी बाग शो कर रहा है। डन। तो ये जितने पीसेस वगैरह जिस भी गोडाउन में होंगे उन सब की एंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी। बिल्कुल आ जाएगी। अब हम स्टॉक समरी को चेक करें, कितना इनवर्ल्ड स्टॉक था, कितना बेचा है, कितना आउटवर्ल्ड स्टॉक रहा है हमारे पास।
तो उसके लिए हमें यहाँ जाना है स्टॉक समरी। इस पे क्लोजिंग स्टॉक का आपको बैलेंस दिखाता है। जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका बैलेंस कहाँ हम चेक करते हैं, स्टॉक समरी पे। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनिक में क्लोजिंग अमाउंट कितना रह गया, हमारा 1 लाख रह गया। ये किस बेस पे रहा है अब चेक करते हैं। तो एंटर की प्रेस करनी है, यहाँ दिखा रहा है आपको कितने कितने हमारे क्लोजिंग पीसेस रह गए हैं। LG LCD स्क्रीन के टू पीसेस क्लोजिंग में है, 14,000 पर का रेट है, तो इंटू हुआ तो 28,000 आ गया। और ऐसे LG LCD स्क्रीन 18 इंच का हमारा वन पीस है जो इंटू किया 18,000 से, तो 18,000 आ रहा है। ऐसे ओनिडा टीवी हमने 12 इंच बेचा है, टू पीसेस दिखा रहा है 12,000 के, 24,000 आ गया है। तो समझ गए आप, इस तरीके से हम अपने क्लोजिंग वैल्यू को चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये इनवर्ल्ड स्टॉक और आउटवर्ल्ड स्टॉक की डिटेल भी बताता है। उसे चेक करने के लिए आपको एक बार एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे टैली हमें ERP प्राइम जो है वो ग्राफिक चार्ट्स में भी शो करता है। ये अप्रैल के महीने ट्रांजेक्शन हुई, अब चेक करो। हमने इनवर्ल्ड्स की है, इनवर्ल्ड्स में हमारी परचेजिंग आती है, आउटवर्ल्ड्स में सेलिंग आती है, और क्लोजिंग बैलेंस में बचा हुआ स्टॉक आ जाता है, कितना हमारा रिमेनिंग स्टॉक रह गया है, ये सारा शो कर रहा है। डन। ये इसके अंदर जो है काइंड ऑफ ये अप्रैल का जैसे दिखा रहा है रो, ये बाकियों में भी सेम अमाउंट क्यों दिखा रहा है मंथ्स में? बाकी मंथ्स में क्योंकि आगे हमने एंट्री की नहीं है। वो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा तो रिमेनिंग यही एंट्री रहेगी अभी आगे के लिए। ओके। अब रैंडमली किसी और आइटम को ले लेते हैं, ओनिडा टीवी वाले को ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी 14 इनवर्ल्ड्स में परचेजिंग क्वांटिटी आ रही है 14 हमने की थी स्ट्रेट से, और आउटवर्ड्स में सेलिंग क्वांटिटी आ रही है इतनी बेची है, और क्लोजिंग में हमारे 2 पीसेस रह गए हैं। ठीक है, ये शो कर रहा है हमें। अब आपको देखो मैंने रेशो कराई थी, यहाँ रेशो चेक करो, सारी बनी बनाई रेशो आ रही है, चेक कीजिए कितनी है। वहाँ पे फॉर्मूले याद रखने हैं, वैल्यूज याद रखनी है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमें देखो सारी चीज़ें कैलकुलेट मिल रही है। रिसीवेबल टर्नओवर अभी देखी थी हमने डेज के हिसाब से, देखिए वो आ रही है। नेट प्रॉफिट, GP, डेब्ट इक्विटी रेशो, करंट रेशो आपकी ये रही। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का पूरा चैप्टर पढ़ा है, देखिए यहाँ निकाल के उसने रखी हुई है आपकी। इन्वेंट्री टर्नओवर अभी देखी थी, इन्वेंट्री टर्नओवर आ रही है देखो आपकी निकाली हुई। कितना इजी हो गया ना सॉफ्टवेयर के थ्रू। यस। और इन सब के जो है काइंड ऑफ फॉर्मूलाज भी नीचे लिखे हुए हैं। हाँ, अब हम इसका ट्रायल बैलेंस देखते हैं। देखो ट्रायल बैलेंस भी बन गया है इसका स्टूडेंट। हमें यहाँ जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, ये रहा ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस आ रहा है डेबिट क्रेडिट का। इसे डिटेल में देखना है तो Alt F1 करोगे, डिटेल में आ शो हो रहा है देखिए। इजी है, ऑटोमेटिक है, सारी रिपोर्ट्स हमें बनाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बनकर आ जाती है। हाँ जी। काफ़ी हेल्पफुल है वैसे टूल। अब आगे स्केप की यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे फिर चलते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाता है। ये देखिए कंप्लीट डैशबोर्ड आ रहा है। ये देखिए सारा डैशबोर्ड बना हुआ आ रहा है, परचेज ट्रेंड, सेल्स ट्रेंड सारा दिखा रहा है। एसेट्स लायबिलिटीज के टोटल बैलेंस क्लोजिंग आ रहे हैं, ट्रेडिंग डिटेल्स आ रही है, NP निकला हुआ आ रहा है, GP निकला हुआ आ रहा है। ठीक है, कैश फ्लो इनफ्लो ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई कैश से एंट्री नहीं की, स्पेसिफिक कैश नहीं डाला। डन। अब आता है इसमें एक टॉपिक हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक एंट्री। इतना काफी है, बता दूं मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक एंट्री भी। तो एक बार ये P&L और दिखा दीजिए, P&L। हाँ, PL अकाउंट देख लीजिए। इसे डिटेल में देखना है, Alt F1 करोगे, ऑल टाइम फ्रॉम, ओके ठीक ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रहा है। है, राइट। ठीक है, हमारी सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक टैली में बन जाती है। अब मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक एंट्री में क्या होता है, हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं।
मान लो प्रदीप ने मुझे कहा कि मेरी ऑफिस के लिए 5 कंप्यूटर सर रेडी करके दो, असेंबल करके दो, और उसने कहा कि सर डेल कंपनी की होनी चाहिए, तो यानी कि मुझे डेल एक मेरा सप्लायर होना चाहिए। तो 5 कंप्यूटर मुझे डेस्कटॉप बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, उसके पार्ट्स चाहिए होंगे। जो पार्ट्स हो गए वो सारे क्या हो जाएंगे, रॉ मटेरियल हो जाएंगे, और उसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे। फिनिश गुड्स हमारा क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट करा दूं या रहने दूं, बताओ। सर करा दीजिए मुझे। करा दूं, ठीक है। तो हम क्रिएट पे जाएंगे, या लेजर पे आ जाएंगे। लेजर पे आके मुझे डेल कंपनी का एक लेजर बनाना है। इसे हम परचेज करेंगे, हमारा क्रेडिटर हो जाएगा कंट्रोल ए। प्रदीप को बेचना है यहाँ पे, प्रदीप राठी हमारा डेटर्स बन जाएगा। तो यहाँ पे डेटर्स ले लेंगे इसे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देगी। अब आइटम पे आ जाओगे, स्टॉक आइटम बनानी होगी। आपको पता है कंप्यूटर उसकी आइटम सारी क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप पहले से ही बना हुआ है, हमारे पीसेस भी पहले से बने हुए हैं, और सबकी कितनी क्वांटिटी रहनी चाहिए, 5 रहनी चाहिए। तो हम यहाँ करेक्ट। स्टॉक आइटम पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम अपने फिनिश गुड्स का नाम लिखेंगे, जो हमने फाइनली बनाना है वो क्या बनाना है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर ले लिया, अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट में पीसेस ले लिए, और इसे कंट्रोल ए कर दिया। अब हमने इसके पार्ट्स बनाने हैं, माउस ले लो, पार्ट अंडर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स पीसेस। कीबोर्ड ले लो, अंडर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट में पीसेस। मॉनिटर ले लो। ये सारे कंप्यूटर के रॉ मटेरियल्स बन रहे हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। सीपीयू ले लीजिए, सीपीयू की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक्सेप्ट करा दिए इसे भी। ये हमारी आइटम्स बन गई, स्टॉक आइटम्स। राइट। अब हम वॉचर्स पे जाएंगे, पहले F9 की प्रेस करेंगे, इन्हें खरीदेंगे किससे, डेल कंपनी से। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर PUR/03 दे दिया, यहाँ से डेल कंपनी ले लेनी है। फिर कंट्रोल ए परचेज लेजर में परचेज अकाउंट। अब सारा रॉ मटेरियल ले गए, M प्रेस किया, यहाँ से राइट साइड से माउस ले लिया, सब टीथ वेयर वाले गोडाउंस में रख रही है, सबकी क्वांटिटी 5 होगी। मॉनिटर ले लिया, 8500 का मॉनिटर है। माउस आ जाते हैं, गोडाउंस टीथ वेयर क्वांटिटी 5, 400 का एक माउस पड़ रहा है हमें। कीबोर्ड आ गया। CPU आ गया। $9000 का एक CPU बन रहा है, खरीद रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट हमारी आ गई 45,000। ये टोटल पड़ रहा है हमें 92,000 का पड़ रहा है स्टूडेंट्स। अब इस एंट्री को सेव करना है, सबका टोटल निकल आया, एंट्री सेव कर देंगे कंट्रोल ए की करके, ये एक्सेप्ट करा दी मैंने। अब उसके बाद हमने इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, फिर हम बेचेंगे प्रदीप को, ठीक है। तो F10 की प्रेस करेंगे, और यहाँ पे स्टॉक जर्नल पे जाएंगे, स्टॉक जर्नल पे चले गए।
यहाँ पे देखिए ट्रांसफर मटेरियल में कंजप्शन और प्रोडक्शन आ रहा है। कंजप्शन वाले पार्ट्स में हम सारा रॉ मटेरियल लिखते हैं, प्रोडक्शन वाले में जिस फिनिश गुड्स को तैयार किया जाता है केवल उसी का नाम आता है, ठीक है, और उसका फाइनल अमाउंट आता है। तो हम यहाँ पे आ जाते ओके, हैं। तो इसमें पहले सारे आ जाएंगे और उसमें एक है। ओके हाँ ठीक है, बिल्कुल, या मैं मॉनिटर आ गया, देखिए 5 पीसेस दिखा रहा है मॉनिटर के, हमारे पास साइड में शो भी कर रहा है, माउस भी 5 पीसेस शो कर रहे हैं। हाँ यहाँ जी गोडाउन से बिल्कुल। प्रीत विहार में देखो दिखा रहा है 5 पीसेस से। ये रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, फेच कर देगा। ऐसे माउस ले लेंगे हम, 5 माउस है गोडाउन से, यहाँ पे प्रीत विहार है। फिर हमने कीबोर्ड ले लेना है, 5 कीबोर्ड पीसेस में है। अब सीपीयू ले लेंगे। अब टोटल अमाउंट इसका जितना भी दिखा रहा है, नीचे कितना दिखा रहा है हमें यहाँ पे शो कर रहा है ये 92,000। अब जब डेस्कटॉप कंप्यूटर ले रहे हैं, इधर आ जाते हैं साइड में, यहाँ पे डी प्रेस करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर ले लेते हैं, इसे चेंज कर रहे हैं गोडाउन, इसका रानी बाग में रख रहे हैं 5 पीसेस लेके। अब इसमें हमें लास्ट में आना होगा अमाउंट पे, यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है इसकी। कॉस्ट वो तब निकालेंगे जिसके अंदर हम अपने वेजेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, अपनी रिवेन्यू को और टैक्सेस को इंक्लूड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे टोटल बन रहा है हमारा 1,10,000, और जब एंटर करेंगे 22,000 रुपये आ जाएगा, यानी कि पर कंप्यूटर की हमारी कॉस्ट कितनी निकल आई, 22,000 रुपये, जो हम पे करेंगे, जो हमें रिसीव करनी है, समझ गए। यानी कि 22,000 का एक कंप्यूटर हम बेचेंगे प्रदीप को, जिसमें हमारी पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस चार्जेस, हमारा प्रॉफिट मार्जिन सारा इंक्लूड है। अब इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देंगे। अब इसे बेचना है हमने प्रदीप को, तो F8 की यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेल्स लेजर ले लेंगे। जाएंगे, राइट। पार्टी नेम पहले आ जाएगा प्रदीप राठी, यहाँ पे हमने पार्टी नेम ले लिया, कंट्रोल ए, सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर जब लोगे, देखो यहाँ पे इसके अंदर 5 पीसेज आ रहे हैं, और बाकी आप कीबोर्ड देखिए 0 हो गए। अगर यहाँ पे माउस भी चेक करते हैं, हम प्रेस करते हो साइड में, देखो मॉनिटर क्या दिखा रहा है 0, माउस क्या दिखा रहा है जीरो। 0, डेस्कटॉप कंप्यूटर 5 है आपके पास, तो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर लेंगे, और यहाँ पे जब पी प्रेस करेंगे देखो 0 हो चुका है, और यहाँ पे आर में दिखा रहा है 5 आपका, यानी कि स्टॉक ट्रांसफर भी हो चुका है, रानी बाग में 5 पीसेस आ चुके हैं, और इस 5 को यहाँ डाला, और यहाँ पे अमाउंट हमने 22,000 रुपये डाला। देखिए टोटल कॉस्ट निकल के आ गई यहाँ पे, यानी कि टोटल कॉस्ट की बेस पे टोटल अमाउंट आ गया 1,10,000। ये हमारी एंट्री सेल की हो जाएगी। अब इसे हम क्या करेंगे, बेचेंगे, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे एक्सेप्ट हो जाएगी एंट्री, ये देखिए। राइट। और स्टूडेंट एक चीज़ और बतानी है, टैली में अगर आप कोई एंट्री गलत कर देते हो, आप की हुई एंट्री को सही करना चाहते हो या देखना चाहते हो कि वो करेक्ट कैसे होगी, या हमारी की हुई एंट्री हमें शो करे, तो उसके लिए यहाँ डे बुक होता है। डे बुक में डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हमारी मेंटेन की जाती है डेली बेस पे। ये देखिए डे बुक में सारी एंट्रीज आ गई। अभी मैंने लास्ट एंट्री मैन्युफैक्चरिंग की थी प्रदीप राठी वाली, ये देखिए यहाँ पे प्रदीप राठी वाली सेल्स वाली शो हो रही है। ये देखिए यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो, प्लस की हुई एंट्री को चेक भी कर सकते हो। और बैक जाने के लिए एस्केप की यूज़ होती है, एस्केप की से बैक आते हैं हमेशा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा लगा आपको टैली का डेमोस्ट्रेशन? यस सर। यस सर, ठीक बहुत है, अच्छा। थैंक यू। 5 थैंक मिनट यू रह सर। गए हैं, वेलकम। अब 5 मिनट थैंक रह यू गया सर। आपका ये लेक्चर ओवर होने में, ठीक है। यस। तो आपने पढ़ना है, स्टडी करनी है, देखना है, राइट सर। ठीक है। श्योर। अब एंड करें, मीटिंग को लीव कर दें। हाँ सर, एक बार बस रिमाइंडर दे रहा हूँ, एक बार आप उनको बोल देना, वो वीडियोस डाल देंगे। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर, बाय। ओके, थैंक यू सर।